और भाई बहनों को नमन करते हुए सभी संतों और महासमणों को वंदन करती हूँ। आज का जो विषय मुझे संघ ने दिया है कि गोल्डन रूल नंबर 3 जाति का अभ्यास कभी नहीं करेंगे, तो इस पर आज मुझे अपने विचार रखने हैं। वैसे तो समण संघ ने अपनी कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जो समण संघ के 10 गोल्डन नियम हैं। समण संघ एक प्राकृतिक व्यवस्था है, पुरातन व्यवस्था है। फिर भी संघी भाई बहनों को कुछ नियमों में बांधना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हमको एक व्यवस्थित व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करना है। समण संघ का जो मुख्य उद्देश्य है कि समणों के जो मूल अधिकार हैं और उनके हित में कार्य कैसे होगा। फिर समण संघ एक पहचान देता है कि व्यवस्था उसकी एक है कि इस एक पहचान के तहत कार्य करने पर हम लोग एक साथ हो सकते हैं। और समण संघ का एक बहुत ही सत्य और प्राकृतिक जो नियम है कि समण संघ कहता है कि भाई इकट्ठे होंगे तो जीने लायक बचोगे, अगर नहीं होगे तो मारे जाओगे। इतना सत्य वही कह सकता है जिसे समणों की चिंता होगी, और ये सत्य को वही समझ सकता है जिसको समणों की चिंता है। और जो वो 10 जो अभी हमारे नए जो भाई बहन जुड़े रहते हैं, उनको उत्सुकता रहती है कि ये 10 गोल्डन नियम क्या हैं, कैसे कार्य करते होंगे। तो हमारा जो एक और भी प्रश्न होता है कि रोज ही ये गोल्डन नियम क्यों बोले जाते हैं। तो जैसे नए भाई बहनों को तो उत्सुकता होती है कि भाई जानने की कि हमको गोल्डन नियम जानने हैं, लेकिन पुराने भाइयों को जिनको ऐसा लगता है क्यों होता है, तो वो हमेशा ही अपने सामने रखें, अपने को चुनौती दें कि मुझे क्या 10 गोल्डन नियम पूरे आगे क्या मैं बोल सकता हूँ क्या, या क्या मैं आराम से इनका अनुपालन कर रहा हूँ क्या। ये जो प्रश्न समण संघ छोड़ जाता है, तो ये संघी के लिए एक चुनौती के रूप में आगे आता है। ये जो 10 गोल्डन नियम है संघ ने रखे हुए हैं, ये इस प्रकार हैं कि पहला जो नियम रखा है वो है कि केवल समण इस जो ऐसे भोले भटके लोग हैं, जो ऐसे धर्म परिवर्तित लोग हैं, जो ऐसे सताए हुए लोग हैं, वो आ सकते हैं, और बमणों की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। दूसरा नियम है कि चंदा कभी नहीं। समण संघ के अनुभव में आया है कि जो ये चंदा वाली बात है, पैसे की जरूरत होती है, लेकिन जो ये फोर्स से जो पैसे लिए जाते हैं, और कोई दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है, किसी के पैसे अच्छी तरह काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये चंदे के रूप में आते हैं। तो समण संघ जो भी कमजोरियां हैं उनको निकालने में लगा रहता है, इसलिए समण संघ ने चंदा बंद कर दिया, न तो देगा न तो लेगा। तीसरा नियम है जाति का अभ्यास कभी नहीं, जो मैं अभी जिस पर विस्तार तौर पर कहूंगी, ये तीसरा नियम है। चौथा नियम है कि केवल संघवाद। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिन भी संप्रदायों ने संघवाद को ध्यान में रखते हुए अपने संघ का नियम और कानून आगे चलाए हैं, वो आज फले फूले हैं। उसी का अनुपालन करके समण संघ भी केवल संघवाद पर कार्य करता है। पांचवा नियम है पद प्रतिष्ठा मंचमाला। समण संघ ने पूरी तरीके से जो फालतू खर्चे हैं वो खत्म कर दिए। जैसे व्यक्ति का एक होता है कि मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, मेरे गले में माला होनी चाहिए, ये सब फालतू खर्चे हैं जो अभी समणों के बीच में ये
फालतू खर्चे नहीं निकलेंगे तो उनका विकास में ये रोड़ा उत्पन्न कर रहा है, इसलिए उसको खत्म ही कर दिया है। छठा नियम है पंजीकरण। पंजीकरण इतना ज़्यादा आवश्यक हो गया है कि भाई पंजीकरण करोगे तो आपको हर गली में, हर मोहल्ले में अपना परिचय देना पड़ेगा कि भाई यहाँ मेरा नाम लिखा है, इतने से मेरा है, इतना सीमा रेखा बनानी पड़ेगी। वो पंजीकरण का जो बवाल है, समण संघ नहीं रखना चाहता है। समण संघ कह रहा है कि भाई मैं समणों के लिए कार्य कर रहा हूँ, मुझे पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने भाई बहनों को समझा रहा हूँ कि भाई तुम लोग किस लिए पिट रहे हो, मर रहे हो। ये जो बात है, हमको पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, हमको अपनी बात अपने भाई बहनों को समझाना है। 7वां नियम है कि संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। संघ राजनीति में नहीं जाएगा तो क्या करेगा? संघ राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। संघ राजनीति को अगर अच्छी तरीके समझता है तो वो उसको इतनी महत्व वाली बात नहीं समझता है। वो समझता है कि पहले इकट्ठे हो जाओ तभी तो राजनीति करने लायक बचोगे। उसके बाद है संघ घात की वापसी कभी नहीं। कई समण भाई बहन समण होते हुए भी समझ नहीं पाते हैं कि उनके कौन से कार्य संघ को नुकसान देते हैं, इसलिए यहाँ पर एक दंड व्यवस्था भी रखी है कि भाई आपकी वजह से ये जो व्यवस्था बिगड़ रही है, इसलिए आप संघ में आने का कष्ट ना करें। उसके बाद है 10वां नियम है कि ये जो नियम है, जो 9 नियम है, उसके जो आधार है वो 10वां नियम है कि ये नियम न कभी खत्म किए जाएंगे, न बदले जाएंगे, न कभी अमान्य किए जाएंगे। इनको मानना समण संघी के लिए जरूरी हो जाएगा, तभी वो समण संघ में समझ पाएगा और कार्य कर पाएगा और लोगों को जोड़ने में उसको आसानी होगी। अब एक नजर हम जाति के अभ्यास पर डालते हैं कि भारत में जब सभी समण थे, न कोई जातियां थी, न वर्ग भेद था, न समण एक कबीले के रूप में जाने जाते थे। वो अपने गांव, कस्बे और अपने माता पिता के नाम से पहचाने जाते थे। कबीले की पहचान उनके किसी प्रतीकों के रूप में होती थी। सबसे बड़ी जो पहचान होती थी जनपद। जनपद से भी बड़ी पहचान होती थी समण संस्कृति। समण के नाम से, समण संस्कृति के नाम से समण जाना जाता था। उसमें न तो जाति भेद होता था, न कोई किसी प्रकार का ऊंच नीच का अभ्यास था। और अगर कहीं अभ्यास हुआ भी है तो समणों ने अभी कहीं देखा नहीं है या कहीं लिखा हुआ नहीं मिला कि ये जाति किसने बनाई। दुनिया की जो किताब है, कौन सी किताब है, कहाँ इसका उल्लेख किया गया है। यहाँ तक कि जाति बनाने ने कब आदेश दिया, कब जाति बनाने वाले ने कब अपने अधिकारी बनाए, कौन सा मापदंड था, किस तरीके से उसने किस जाति को किस क्रम में रखा, कैसे उसने किसी जाति को ऊपर रख दिया, किस जाति को नीचे रख दिया। अगर दोनों जाति के स्त्री पुरुष अगर शादी करेंगे, उनके बच्चे पैदा होंगे तो किस जाति से नाम से जाने जाएंगे। जाति के गुण धर्म पर कौन से पुराण या कुछ ग्रंथ में कहाँ मिलती है। ये कोई ऐसे हवा में होने वाली बातें हैं। कोई जाति बनाने वालों ने कोई सिद्धांत नहीं है। कोई ये जो बाबा साहब ने इन जातियों का पीछा करते हुए इतने सारे ग्रंथ पढ़े, इतने सारे मेहनत करके उन्हें पता चला कि जाति एक हवा में मारने वाला जैसा तीर है। उन्होंने कितने सारे त्रिपिटक पढ़ डाले, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ डाले, बाइबल पढ़ डाले, लेकिन उन्हें ऐसा इनका कोई ठोस सबूत नहीं मिला, कोई आधार नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि जो लोग ये जातियां मान रहे हैं
उनके लिए जातियां बड़ी है, लेकिन जो नहीं मानता है उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो इसलिए समण संघ ने इस फालतू चीज को कहा कि हमें इनका अभ्यास ही नहीं करना है। समण संघ एक प्राकृतिक नियम और इसका जो हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, तो ये जातियां 3 पीढ़ी से पहले ज्यादा इनका अभ्यास नहीं मिलता है। जो खोज खोज हुई है, समण संघ ने खोज करके, मतलब समण संघ ने भाषा को खोजा और गड़बड़ियों को खोजा, क्या क्या हमको अनुभव को इकट्ठा किया कि क्या क्या हमारे जातियों के क्रम में आ रहा है जो हमको नुकसान पहुंचा रही है। तो समण संघ ने एक पाली भाषा में देखा कि जो हमारी जात है तो वो एक उत्पादन से संबंधित है। जो हमारे काम थे उससे, जो हमने अपने व्यवसाय अपनाए उससे संबंधित जातियों को पाया गया कि हम समण जितने भी हैं वो एक स्वाभिमान, एक पहचान लेकर चल रहे थे और अपने स्वाभिमान के तरह जो कार्य, जो व्यवसाय करते थे उनके नाम पर उनको जातियों में रखा गया। अब ये पता चलता है कि भाई कौन सा व्यक्ति था जिसने वो जातियां, अ, हमारे काम को जातियों में बांटा और उसको क्या लाभ हो रहा था, कितना लाभ हो रहा था, ये उसके अंतर्गत आता है। और जब से समण संघ जो बिखरा, तो फिर यही जो दिखाई गया कि जाति जो शब्द था उसका अर्थ का अनर्थ हो गया। तो इस तरीके से समण संघ जाति के अभ्यास पर बिल्कुल ही निषेध करता है कि हमको जातियों का अभ्यास करना ही नहीं है। तो ये जो हमारी छोटी छोटी जानकारी है, मैं इसको ज्यादा विस्तार न दे करके मैं सभी नए समण भाई बहनों को यही अनुरोध करती हूँ कि समण संघ का जो आधार है यही गोल्डन नियम है। और इन नियमों को पढ़े, जाने, समझे, क्योंकि इन नियमों को एक बार पढ़ेंगे तो एक अर्थ निकलता है, 2 बार पढ़ेंगे तो दूसरा अर्थ निकलता है, तीसरी बार पढ़ेंगे तो तीसरा अर्थ निकलता है। और जब आप चौथी बार पढ़ेंगे तो आप उन नियमों के आप आपको पता नहीं चलेगा कि आप नियम हो कि नियम नियम है। आप ही नियम हो, क्योंकि पालन हमको करना है। हमको संघ को, हर संघी को, हर समण भाई बहनों को इकट्ठा करना है। इसलिए संघम नमामि मेरे से जो भी गलतियां हुई होगी या शब्दों में किस प्रकार का गड़बड़ हुआ होगा, तो मैं संघ से क्षमा चाहती हूँ। संघम नमामि, मैं दुर्गा देवी जयपुर से। संघम।